आज यहाँ आने का मेरा बहुत सिंपल सा मोटिव ये है कि मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल पे तो बेटा आपके काम आएंगे ही आएंगे। जो बच्चे जेई का एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे वेबजी का, इटमेट का और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बेटा उन बच्चों को आज का लेक्चर बिल्कुल देखना चाहिए। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। मैं बेटा अश्मित सर, आप लोग मेरे को जानते ही होंगे, कई सालों से बिहार के बच्चों को मैं बेटा पढ़ा रहा हूँ और अपने विद्याकुल प्लेटफॉर्म से इतने सारे डिस्ट्रिक्ट रैंकर, स्टेट रैंकर हमारी जो टीम ने दिया है उसमें मेरा एक छोटा सा योगदान भी रहा है। इस बार भी आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे बच्चों ने 100 में 100 लाया था और उन सबके शॉर्ट्स हो गए, उन सबके रिजल्ट हो गए। आप सब लोग बेटा इस चैनल पे आप बहुत इजीली देख सकते हो। बट आज मैं आपके सामने ये सब बताने नहीं आया हूं। आज यहाँ आने का मेरा बहुत सिंपल सा मोटिव ये है कि मैं आज आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड लेवल पे तो बेटा आपके काम आएंगे ही आएंगे, और साथ ही साथ बोर्ड लेवल के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके होते हैं वहां पे भी एक अच्छा खासा डेप्थ नॉलेज आपको दे के जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वैसे कैटेगरी के क्वेश्चंस ले रखे हैं जो कंपटीशन के माहौल के अंदर बिगिनर लेवल पे आते हैं, बट बिगिनर लेवल के साथ साथ वैसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और डेप्थ में ले जाने का काम करते हैं। जो बच्चे जेई का एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे वेबजी का, इटमेट का और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बेटा उन बच्चों को आज का लेक्चर बिल्कुल देखना चाहिए और उनको जरूर डिसाइड करना चाहिए कि भाई अच्छी क्वालिटी की कितनी अच्छी वैल्यू होती है, और मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। तो आज मैं आपके सामने ऐसे टोटल 20 क्वेश्चंस लाया हूं और आज मैं जानूंगा कि आखिर आपका फीडबैक भी क्या है इस क्वेश्चंस पे। हम लोग बिगिनर लेवल का सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा बेटा कुछ इस तरीके से दे रखा है जो आपके सामने दे रखा है। आप लोग अभी एकदम रियल टाइम पे बेटा टाइमर चालू करके इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोग अपने आप को 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसे करके आप टाइम देना। अगर आपसे हो जाता है सॉल्व तो बेटा वेल एंड गुड है, और सॉल्व अगर नहीं होता है तो आप एक बार ऐसे सॉल्यूशन देख लो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 सेकंड का टाइम बेटा हालांकि इस क्वेश्चन के लिए मोर देन इनफ था। अगर आप ये देखोगे कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है और कॉस इनवर्स एक्स होता है बेटा ये π/2 होता है, और वैसे ही साइन इनवर्स एक्स और ये कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। तो 90 और 90 को मैं जोड़ूंगा तो मेरे को 180 आता हुआ नजर आएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई। अब कुछ जो गलतियां बच्चे करते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा और अगले ही क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे 90% बच्चे इनमें गलतियां करते हैं। जैसे बच्चे ने समझा कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है और बेटा वो π/2 टिक करके आगे निकल जाएगा। दरअसल में उस बच्चे को समझना पड़ेगा कि जो साइन इनवर्स के अंदर या कॉस इनवर्स के अंदर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो वैल्यू, वो उनके परफेक्ट डोमेन में है कि नहीं। आपने देखा होगा साइन इनवर्स का हो गया, कॉस इनवर्स का हो गया, वो -π/2 से लेकर के +π/2। तो बेटा आप खुद सोचो, थोड़ी सी एक बात सोचो कि जो पाई होता है वो क्या होता है 3.14। तो 3.14 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे को आता है 6.28, और इसने बोला है कि x को आपको 0 से ज्यादा लेके चलना है। तो अगर मैं 1 भी ले लेता हूं तो 6.28 और ये 1 कितना हो गया 7.28, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, साइन इनवर्स 7.28। अगर मैं x को 1 ले लेता हूं क्योंकि बोला ना कि 0 से बड़ा लेना है, और ठीक वैसे ही ये क्राइटेरिया भी आपको ऐसे ही नजर आएगा cos इनवर्स 7.28। बट रोना यहां पे यही है हम लोगों का कि ये जो अंदर वैल्यू दे रखी है 7.28, बेटा इनके डोमेन से बाहर की बात है। आप चाहे साइन इनवर्स का देख लो, चाहे आप कॉस इनवर्स का देख लो, आपको ये 7 मतलब वो वैल्यू नजर आएगी नहीं, वो उनके डोमेन से बाहर है। आपने भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है -π/2 से लेकर +π/2, -1 से लेकर के 1, कॉस इनवर्स वाला 0 से पाई। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। और जो बच्चे फॉर्मूले को रट के चल रहे हैं उनके लिए बेटा ये π/2 ही अपना वो मारेंगे, और जो आगे चल करके उनका वो गलत हो जाएगा। आई होप आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आपको दे देगा कि साइन इनवर्स
2 पाई प्लस में cos इनवर्स 2 पाई। तो बेटा इसका भी आंसर क्या होगा? नॉट डिफाइंड, मतलब कि नन ऑफ दीज इसमें से बेटा नहीं होगा। और हालांकि अगर ये यही चीज कुछ ऐसे दिया होता 2 इंटू एक्स और प्लस में cos इनवर्स 2 इंटू एक्स, तो बेटा इसका आंसर पाई बाई 2 बन जाता, क्योंकि यहां बात 2x की हो रही है और वहां पे जो बात है वो 2 पाई की हो रही थी। पाई की वैल्यू 3.14, वो जनरली 6.28 की बात हो रही थी, जो कि बेटा वो वहां पे साइन हो या कॉस हो उसमें पॉसिबल है ही नहीं, उसके डोमेन से पॉसिबल ही नहीं है। खैर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसी के बेसिस पे ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसमें क्या गलतियां कर रहे हैं कि वो साइन इनवर्स से साइन काट रहे हैं, कॉस इनवर्स से कॉस काट रहे हैं, टेन इनवर्स से टेन काट रहे हैं। बेटा ये ऐसा नहीं है। दरअसल में ये जो एंगल दे रखा है एक रेडियन में दे रखा है। ये जितने भी जो दे रखा है, जैसे कि 15 दे रखा है, तो बेटा ये रेडियन में दे रखा है। मैं आपको बता देता हूं, वैसे ही 20 हो गया, वैसे ही 25 हो गया, तो वो रेडियन के अंदर है। तो ये क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करना ना, रेडियन मान के ही सॉल्व करना। हालांकि मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा यहां से कि आखिर वो क्या है और ये कैसे है। आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और समझना क्या है। बेटा ये दे रखा है कॉस इनवर्स और ये आपका हो गया पाई बाई 3, और सेक इनवर्स माइनस का जो 2 होता है वो होता है 2 पाई बाई 3, राइट। अच्छा, मैंने 2 पाई बाई 3 किया भी कैसे, ये भी आप समझ सकते हो। अगर सेक इनवर्स माइनस का 1/2 है तो सही बताओ कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 नजर आएगा। अगर ये -2 है तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 नजर आएगा। और वो 1/2 पे मोटा मोटी वैल्यू होती कब है? अगर आप इसको सही में देखोगे तो ये मोटा मोटी आपको कब वैल्यू नजर आएगी? 60 पे आएगी ना। और आपका बेटा ये 60 कितना होता है? माइनस का पाई बाई 3। और आप इसको कैसे लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाई 3। तो 3 पाई में से 1 पाई चला गया, कितना आ गया बेटा? 2 पाई बाई 3। अब आप समझ गए डायरेक्ट मैंने 2 पाई बाई 3 कैसे कर दिया, है ना। या वैसे भी इसकी आइडेंटिटी भी होती है सेक वाले में से पाई माइनस पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 आ गया। अब समझो 1 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितना आ गया भाई? कॉस इनवर्स 3 पाई बाई 3। मोटा मोटी ये बेटा आपको क्या मिला? कॉस इनवर्स पाई। बात दोबारा से वही आ गई, कॉस इनवर्स पाई पे बेटा ये इसके डोमेन में नहीं आता है ना, ये इसके डोमेन में नहीं आता है। तो हम भी यहां पे क्या बोलेंगे? नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। -1 1 0। अगर हमें वो ऐसा दे रखा होता कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई, तो मैं ये कहता कि x बराबर हो गया कॉस पाई और -1 मेरा आंसर। बट उसने क्या दे रखा है? कॉस इनवर्स पाई, अंदर ये पाई है, अंदर x नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इतनी सी सारी चीजों से आप बहुत सारी नई चीजें भी सीख रहे होगे, है ना। चलो अब आते हैं थोड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, है ना। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, साइन इनवर्स साइन 23 पाई बाई 7 प्लस में कॉस इनवर्स कॉस 39 पाई बाई 7। जो हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो बिहार बोर्ड का अगर कोई भी बच्चा होगा तो वो इस चीज को ऐसे कट करना चालू कर देगा, क्योंकि दरअसल में उनके सिलेबस में उतनी वो डेप्थ बातें है ही नहीं कि आपको ये बताया जा सके कि बेटा वो उसके प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं है और उसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत डेप्थ में जानना बहुत जरूरी है। बिहार बोर्ड के अंदर बहुत सारे टीचर आपको यही चीज सिखाते हैं कि अगर कभी साइन इनवर्स में साइन एक्स दे रखा है तो समझ लो कि ये कट जाएगा, आंसर हमारा एक्स होगा। बेटा ये 100% ट्रू नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। ये तभी ट्रू होता है जब वो साइन हमारा -पाई/2 से +पाई/2 में रहे, क्लोज इंटरवल पे, 10 ओपन इंटरवल पे रहे, कॉस हमारा 0 से पाई के बीच में रहे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने वन शॉट लेक्चर के दौरान काफी अच्छे से क्लियर करा रखी है, तो आप वहां से भी इन चीजों को जान सकते हो, समझ सकते हो एकदम डेप्थ में। आ जाओ खैर समझते हैं। अगर मैं सोचूं कि 23 पाई/7 कहां आएगा,
तो आपको मैंने क्लास के अंदर भी बता रखा है कि दरअसल में आप यहीं से कट कर लिया करो, 7 एकम 7 और 7 तिहाई 21। तो ये तो पता चल रहा है ना कि दरअसल में ये 21 बार में 21 तक जा रहा है, लेकिन बच कितना रहा है, 2 बच रहा है। 23 में कितना बच रहा है, वो 2 बच रहा है। तो आप बेटा ना इसको ऐसे लिखना चालू कर दो, 23 पाई बाई 7 को आप ऐसे इसको लिखो, आप इसको ऐसे लिखो और आप इसको ऐसे लिख दो, 3 पाई प्लस में कितना बच रहा था, 2 बच रहा था, तो ये बेटा 2 पाई बाई 7। आप इसको सॉल्व भी करोगे, 7 तिहाई 21 और वो 2, तो 23 पाई बटे में 7 आपका आ जाएगा, है ना। अब ये आपका आ गया। अच्छा अब चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी यहां पे और चीज बताता हूं। अगर तुम सही मायने में ये देखोगे 3 पाई, तो ये तुम्हें क्या नजर आएगा, ये वाला जो तुम्हारे पार्ट है वो कुछ माइनस में 2 पाई बाई 7 नजर आएगा, क्योंकि 3 पाई प्लस में वो थीटा की बात कर रहा है। तो आप जब साइन का वहां पे देखोगे तो बेटा वो आपको माइनस में ही नजर आने वाला है, तो ये माइनस का 2 पाई बाई 7 आपको नजर में आएगा। वैसे ही अगर मैं कॉस की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉस की, मैं यहां पे चर्चा कर लेता हूं किसकी, कॉस की। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, ये हो गया कॉस, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 7 5 35, तो 5 पाई बचा कितना, 4 पाई, 4 पाई बटे में 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 पाई प्लस में 4 पाई बाई 7, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो यहां से भी आपको ये चीज क्या आएगा, सेकेंड, तो ये भी बेटा थर्ड में ही आपको नजर आएगा। तो ये भी आपको एक तरफ से कॉस में माइनस का 4 पाई बाई 7, और ये जो आपका माइनस वाला पार्ट दे रखा है इसको आप दोबारा से करोगे, पाई माइनस 4 पाई बाई 7, तो ये आपको क्या नजर आएगा, 7 में से 3 पाई बाई 7, कुछ ही ऐसे नजर आएगा, ठीक है, 3 पाई बाई 7 ऐसे नजर आएगा। ये डन है, ओके। तो हम एक काम करते हैं, माइनस 2 पाई बाई 7 वो, प्लस में 3 पाई बाई 7 ये, तो बेटा प्लस का पाई बाई 7 मेरा आंसर आ जाएगा। और इसी से मैं कह सकता हूं कि मेरा यहां पे क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्लस का पाई बाई 7, ये यहां पे मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहां तक। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस के अंदर अगर कभी भी माइनस में एंगल रहता है तो इतना तो मुझे मालूम है कि वो पाई माइनस वो एंगल बनता है। तो एक चीज सोचो कि सबसे पहले ये 1 पाई से ज्यादा है, क्योंकि ये 15 एकम 15 हो रहा है, और ये 30 से थोड़ा पहले लिया जाएगा ना, ये 1 से थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए मैं इसको कुछ ऐसे कह सकता हूं कि कॉस में ये 2 पाई माइनस का, और ये जो बेटा 17 पाई बटे में 15 है, ऐसे लिख सकता हूं। 2 पाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि समझना, क्योंकि ये 1 पाई से ज्यादा है। अगर आप डिवाइड करोगे 15 मतलब 17 को 15 से, तो वो 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसीलिए मैं सीधे 2 पाई में से उसको मैं घटा रहा हूं। तो आप इसको बेटा यहां से थोड़ा सा एनालिसिस कर लो, 15 दूनी का 30, और 30 में से 17 आ गया, कितना आ गया बेटा, 13 पाई बटे में 15 आ गया। और ये आपका आ गया कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स से कॉस में काट करके 13 पाई बाई 15 लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि 13 पाई बटे में 15 कॉस के प्रिंसिपल रेंज के अंदर आता है ना, वो उसके अंदर आता है, इसीलिए मैं बेटा उसको ऐसे लिख सकता हूं। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको जरूर समझना चाहिए था ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा बिहार बोर्ड के अंदर भी पूछता है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, बट हाँ 3 से 4 सेकंड के अंदर भी आप इस क्वेश्चन को इजीली लगा सकते हो। जैसे कि आप वो क्वेश्चन देख सकते हो, साइन, ये आपका बेटा दे रखा है पाई बाई 6, साइन इनवर्स में जब माइनस होता है तो माइनस वो आगे आ जाता है, तो वो प्लस दे रखा है तो डेफिनेटली माइनस आएगा। और ये पूरा का पूरा मामला हमारा अब यहीं तक सिमट करके रह गया। तो मैं भी जानता हूं कि ये हमारा हो गया पाई बाई 6, और साइन इनवर्स पे जो 1 बटा में जो 2 होता है वो बेटा 30 डिग्री पे बनता है, जो कि पाई बाई 6 होगा, और साइन 60 डिग्री पे √3/2 बनता है, तो ये 1/2 30 पे ही बनेगा, तो पक्का ये पाई बाई 6 ही कहलाएगा। और ये भी हमारा हो गया साइन, तो ये अंदर वाला पार्ट हो गया 0, और बेटा मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि साइन 0 पे हमारी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो अच्छा क्वेश्चन था,
कई बार बिहार बोर्ड के अंदर एक ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जहां पे साइन और ये बेटा वो π/6 हो जाती है और कहीं कहीं पे ये π/3 बन जाता है, तो वहां उसका आंसर 1 आता है। ऐसा भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के अंदर कई बार वो पूछता है, बिल्कुल पूछता है, 110% है कि वो पूछता ही पूछता है। अगला हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपका 8th है, tan 90 डिग्री माइनस cot इनवर्स 1/3, है ना। तो मैं कहता हूं कि आप कुछ मत करो इस क्वेश्चन के दौरान, बस आप इतना सा बस दिमाग लगा लो, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि ये वाला पार्ट आपका दे रखा है 10, ये 90 जो है वो π/2 है पक्का, π/2 माइनस cot इनवर्स 1/3 दे रखा है। तो π/2 माइनस cot इनवर्स थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है या tan इनवर्स थीटा होता है, वो हम अच्छे से जानते हैं। तो ये हो गया tan, ये हो गया tan इनवर्स 1/3। बेटा tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा और 1/3 मेरा ऑप्शन नंबर सी यहां पे एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। सारे सवाल देख लो, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको वो क्वेश्चन की ना डेप्थनेस आपको बता पा रहे होंगे। कॉन्सेप्ट अगर आपने डेप्थ में पढ़ रखा होगा तो आपसे बेटा ये सारे क्वेश्चन होने चालू हो जाएंगे। आजा बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको मान लेता हूं साइन, ये हमारा भाई π/2 का वैसा ही रहेगा, और माइनस दे रखा है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा, है ना। और साइन इनवर्स √3/2 है, वो कब बनता है 60 डिग्री पे, और 60 को ही π/3 कहा गया है पुराणों में, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन और π/2 प्लस में π/3, तो 3π 5π/, ओके। आप इसको ऐसे क्यों कर रहे हो, फिर आप इसको ऐसे कर दो ना, ये आपका क्या बन जाएगा, हाँ बिल्कुल 3π और 2π 5π और 5π/, ये 6 बन जाएगा। ये आपको कुछ इस तरीके से देगा। तो 5π जो 6 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अरे यार इतना भी क्यों सोचना है, मैं कह रहा हूं कि ये भी मत अपनाओ ना, ये भी मत अपनाओ, आप बहुत सिंपल सा एक तरीका अपना लो, वो मैं आपको बता देता हूं। सोचो, बहुत ईमानदारी से सोचो, ये क्या है 90 और ये क्या है 60, तो मेरे सामने टोटल मुद्दा क्या है, साइन 150 की वैल्यू निकालना है ना भाई। मेन मुद्दा तो साइन 150 की वैल्यू निकालना है। और क्या मैं साइन 150 को बेटा ऐसे नहीं आपको समझा सकता, साइन 90 प्लस 60 आ गई ना सेम बात। तो वही तो बेटा हमको फॉर्मूला बचपन में पढ़ाया भी गया था, क्या कि अगर ये 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, और ये π/3 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो कॉस π/3 कितना होता है भाई, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। अब आपको क्या करना है बेटा, वो साइन देखना है कि 150 डिग्री जो होता है वो कहां आता है, तो 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए मेरा ये प्लस का 1/2 यहां पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। और समझाने के तौर पे मैं आपको यहां से भी बता सकता था कि साइन में π/2 का ये ऑड मल्टीपल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे π/3 को क्या करेंगे, cos π/3 हमारा ये आंसर बन जाएगा। ऐसे भी दिमाग में लगा सकते हैं। तो ये cos π/3 क्या देगा, वो cos π/3 दरअसल में वो वैल्यू देगा, और आखिर इस वैल्यू का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव हो गया, ये कौन बताएगा, तो ये यही बताएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है। क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने ये चीजें बहुत प्यार से पढ़ रखी होगी, ये मैं थोड़ा तो देखो आप लोगों पे भरोसा इस चीज पे कर ही सकता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखना। देखो कॉस इनवर्स में ये और ये, तो आपको समझना क्या है कि ये है आपका बेस और ये है आपका वो हाइपोटेनस। अच्छा सोचो, तो मिसिंग क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा 5, क्योंकि 5, 12 और 13 का ना ट्रिपलेट भी बनता है। तो अगर ये आपको बाहर साइन दे रखा है तो कॉस इनवर्स है, तो वो अंदर साइन इनवर्स क्या आएगा, p/h, तो 5/13। तो साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा, तो 5/13 मेरा आंसर हो जाएगा। और बेटा 5/13 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है।
तो आप ऐसे भी डायरेक्ट एकदम कर सकते हो। ठीक है, आजा भाई, अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू 2π/3 दे रखा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई निकालना है। अगर इनका दे रखा हो और ये आपको निकालना हो तो बहुत सिंपल सा बेटा एक ट्रिक होता है कि आप इसको पाई में से घटा दो, आपका वही आंसर बनता है। तो आप देखोगे कि ये क्या है 120, तो जब आप 180 में से 120 घटाओगे तो आपको 60 डिग्री मिलेगा, और 60 डिग्री आपका बेटा कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आखिर मैंने पाई में से ही क्यों घटाया है, तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि साइन इनवर्स एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं π/2 माइनस का π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स वाई को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस का कॉस इनवर्स वाई, और ये 2π/3 जैसा वो दे रखा है। तो बेटा आप भी समझ रहे हो कि ये वाला जो पार्ट अगर हमारा ऐसे आता है कॉस इनवर्स एक्स और ये कॉस इनवर्स वाई और ये 2π/3, तो 90 और 90 180 हुआ, और वही बेटा इधर चला जाएगा ये वाले पार्ट पे हम लोगों को देखने के लिए। तो पाई माइनस का 2π/3 आपको देखने को मिल जाएगा पूरी चीज, और ये हमारा 180 में से 120 जाएगा, तो सीधे सीधे आपका ये 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। खैर, और एक चीज देखते हैं, एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं चाहता हूं कि आप 2 सेकंड पॉज करके वीडियो को, ये क्वेश्चन आप एक बार जरूर सॉल्व करना, और ये बहुत उम्दा क्वेश्चंस में से एक है। ये बिगिनर लेवल के वो डेप्थ को बेटा समझाएगा और बहुत अच्छा एक अप्रोच आपके अंदर डेवलप करेगा, ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन की ट्रिक अगर आपको पसंद आएगी या क्वेश्चन करने का तरीका पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, देखो ये दे रखा है कि ये तीन चीजें जुड़ करके 3π/2 होनी चाहिए। तो मेरा दिमाग पक्का यही कह रहा है कि यार ये वाली π/2 होनी चाहिए, और ये वाली भी π/2 होनी चाहिए, और ये वाली भी π/2 होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे टाइम पे इनका ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम चीजें हम लोग देखते हैं। तो साइन मैक्सिमम कब होती है भाई, सिंपल सी बात है कि π/2 पे, और वैसे ही कॉस तो सिर्फ और सिर्फ पाई पे। तो मैं जब यहां से देखूंगा कि साइन इनवर्स एक्स भी π/2, साइन इनवर्स वाई भी π/2, साइन इनवर्स जेड भी π/2, तो आप एक यहां से चीज नोटिस करोगे कि ये क्या होता है 1, तो x की वैल्यू आ गई 1, वैसे बेटा y की भी वैल्यू आ गई 1, और z की भी वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। x y z तीनों की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अच्छा, तो यहां अगर मैं रखूंगा तो ये क्या हो गया 1 + 1 माइनस 9 डिवाइडेड बाई ये तीनों, 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो 3 माइनस 9/3 3, और ये आ गया बेटा 0। तो मैं कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट है। ऐसा ही क्वेश्चन कॉस इनवर्स के भी साथ बनता है, और सीयूटी वगैरह में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस आपको बेटा जानना जरूरी थे, इसलिए मैंने आपको बताया। आ जाओ एक और क्वेश्चंस की तरफ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक बार जरूर ट्राई करो आप लोग, और मुझे बताओ कि आखिर ये क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ रहा है। देखो, कॉस इनवर्स माइनस साइन इनवर्स बराबर में कॉस इनवर्स दे रखा है, बहुत साफ सुथरा अप्रोच है। इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदल लो। क्यों बदल लो, अभी देखता हूं मैं आपको। कॉस इनवर्स बेटा वो क्या दे रखा है 3/5, और ये साइन इनवर्स का क्या मतलब है कि ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। बेस बेटा मिसिंग है जो कि होगा 3, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये साइन वाला अगर मैं कॉस में करूंगा तो बेस क्या हो गया 3, और हाइपोटेनस तो भाई 5 का 5 ही रहेगा। ये इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, और ये मुझे पता चला कि यार ये चीज तो 0 होगा। ये चीज कितना होगा 0 होगा। कॉस इनवर्स एक्स 0, कॉस इनवर्स एक्स 0। तो आप वैसे भी देख लोगे कि जब वहां पे कॉस 0 जाएगा और ये x आएगा तो आपको बेटा x की वैल्यू 1 होती हुई नजर आएगी, और ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है कि x की वैल्यू क्या है, ये 1 आपको बेटा यहां पे नजर आएगी। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, कॉस इनवर्स में √3/2 है और साइन इनवर्स में 1/√2 है। सबसे साफ बात है कि यहां पे कोई भी क्वेश्चंस में 3 5 नहीं करना।
अगर आपने 11th क्लास के मेरे लेक्चर देख रखे हैं जहां पे आपको मैंने ये बता रखा है कि आप किसी भी तरीके से कैसे 15 डिग्री का 75 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो, तो बेटा ये सवाल आपके लिए चुटकियों का है। अगर नहीं भी देखा है तो मैंने अभी 12th क्लास की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की वन शॉट लेक्चर ले रखा है, उस वन शॉट लेक्चर के अंदर भी मैंने ये चीज आपको प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, तो एक बार समझते हैं। पहले ये दे रखा है बेटा कॉस, और यहां दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2। कॉस इनवर्स पर √3/2 कब बनेगा? क्योंकि √3/2 जो साइन पे बनता है वो 60 पे बनता है, तो कॉस पक्का 30 पे बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 30, और साइन इनवर्स 1/√2 को मैं लिख सकता हूं बेटा 45। अच्छा, तो ये मेरे को मेन मुद्दा ये हो गया कि मुझे 75 डिग्री के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? मेन मुझे 75 डिग्री के बारे में सोचना है। तो इसको मैं हटा देता हूं और मैं आपको 75 डिग्री का जैसा मैंने आपको क्लास में समझाया था वैसा ही मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई इधर होता है हमारा 75 डिग्री, इधर होता है 15 डिग्री, इधर होता है 90, ये होता है √3+1 और ये हमारा होता है √3-1 और ये होता है आपका 2√2। तो यहां से निकालना क्या है? cos 75, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस √3-1 डिवाइडेड बाई 2√2, तो √3-1 डिवाइडेड बाई 2√2 ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो बेटा देखा, अगर ये चीज नॉर्मल सी पता थी तो एकदम चुटकियों के अंदर ये सवाल हमारे सामने निकल गया। खैर, अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 10। अगेन एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में आपको दिया था ना बेटा, वो इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था बिकॉज यहां जो 10 दे रखा है वो रेडियन में है, वो ध्यान रखना। उसने ऑप्शन में 10 भी दे रखा है ताकि आप साइन इनवर्स से साइन काट करके 10 आप आगे टिक लगाओ, बट बेटा ये गलत है। आप ऐसा करोगे तो समझ जाओ कि पूरा गलत है। जो 10 दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है। किस में दे रखा है? रेडियन में दे रखा है। तो आप समझो कि जो पाई होता है आपका वो होता है 3.14। तो आप जब 10 के आसपास इसको देखोगे, 10 के आसपास, तो ये पक्का 3 × 3 3 9 और 14 3 42, मतलब 9.42, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 3 पाई के आसपास जाएगा, है ना। अप्रोक्सीमेटली ये 3 पाई के आसपास वो आपको नजर आते हुए नजर आएगा। तो आप यहां पे अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, हल्का सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे, तो आप एक चीज पाओगे कि ये हो गया 3 पाई और ये कितना दे रखा था 10, तो 3 पाई माइनस का 10, ये कुछ ऐसे आएगा साइन इनवर्स साइन में। तो बेटा साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और 3 पाई माइनस का 10 यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि क्या 3 पाई माइनस 10 इसके प्रिंसिपल ब्रांच में था जो आपने काट दिया? तो भाई बिल्कुल था वो ना। इसलिए देखो, दरअसल में साइन थीटा की आपने ना एक फॉर्मूला भी बेटा पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपने पढ़ा होगा 2n+1 माइनस का थीटा, कुछ ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, हल्का फुल्का पढ़ा होगा आपने 11th के अंदर, थोड़ा सा याद करना। और भी उसमें 2-3 चीजें थी, है ना, मुझे उतना रिकॉल नहीं हो रहा, लेकिन उसमें 1-2 चीजें और भी थी। तो 3 पाई का मतलब सीधे सीधे 3.14 और ये हो गया 10। तो आप वो देखोगे एंगल जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा ना, क्योंकि वो 9.42 रहेगा। ये 14 3 42, 3 9 और ये 10 हो गया, तो माइनस का आई थिंक 58 के आसपास आएगा आपका आंसर, माइनस का 0.58 आएगा। तो माइनस का जो 0.58 होता है वो पक्का उसके प्रिंसिपल ब्रांच में ही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो -1.57 से +1.57, अरे कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, -π/2 से +π/2 की बात कर रहा हूं। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 ना, तो 2 से डिवाइड करो, और वैसे ही 3.14 तो 2 से डिवाइड करो, तो ये इसके रेंज में ही तो आएगा यार। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे 3 पाई माइनस 10 जो होगा वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो 10 माइनस 3 पाई वैसे भी नहीं होगा, नहीं वो तो हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा हमारा एक्यूरेट है, क्योंकि जैसा हमारा वो बन रहा है, क्योंकि वो प्लस में जाएगा तो डेफिनेटली वो भी बन सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा उसमें। चलो बेटा अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब हमारे और 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इस क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा फोकस कर लो।
देखो ये दे रखा है कॉस इनवर्स, शायद आपको ना पता हो लेकिन ये जो अंदर वाली जो पार्ट है ना, ये फॉर्मूला है हाफ एंगल कॉस एक्स बाई टू का, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा तो आपको जरूर पता होगा। कॉस इनवर्स से कॉस आप काट सकते हो और आपका बेटा ये एक्स बाई टू आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1 प्लस में कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टू का, हाफ एंगल का है। आप जब अंडर रूट हटाओगे तो वहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, ये आप आगे चल करके पढ़ोगे भी ये चीजों के बारे में। बेटा ये तो बोर्ड लेवल का सवाल है और ये सवाल आपने बहुत सारे बोर्ड में भी देखा होगा। दरअसल में ये क्वेश्चन का सिंपल सा बहुत अप्रोच होता है कि जो जितने भी जो चीजें होती हैं सबको एक टर्म में चेंज करते हैं। जैसे कि ये देखो सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो मैं सीधे सीधे यही कर देता हूं आपके सामने। ये आपका बन जाएगा 2 और 4 और वो आपका बन जाएगा 9 और 4 13 और 13 और आपका जो वो 2 बनेगा क्योंकि 1 प्लस 10 और 1 प्लस वो देखो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और 4 1 5 15। मैंने बेटा बोर्ड के अंदर भी करा रखा है तो इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बोर्ड लेवल का सवाल है, आप भी जानते हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है 10 में 1/2 दे रखा है, कॉस इनवर्स में √5/3 दे रखा है। ठीक है, बहुत बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आप अच्छे से इसको निकाल सकते हो अगर आपको बस एक छोटी सी अगर आपको बस चीज पता है तो आप इस सवाल को बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे? देखो एक फॉर्मूला होती है tan θ/2 का अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, कुछ ऐसे होता है। तो ये अगर आप इस पूरे पार्ट को थीटा मान रहे हो, इस पूरे पार्ट को अगर आप थीटा मान रहे हो तो क्या है tan θ/2 ही तो है ये। तो अगर मैंने आपसे ये बोला कि कॉस इनवर्स में √5/3 है, बराबर में आप थीटा ले रहे हो तो आप कॉस थीटा बराबर √5/3 आ रहा है आपका आंसर। सिंपल है। अच्छा इसको आप ऐसे निकाल लो, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई? आई थिंक ये आपका 2 निकल के आ जाएगा। आई गेस 9 में से 5 गया 4, 4 का ये 2 निकल के आएगा। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा निकालूं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 2/3 आएगा। और ये फॉर्मूला आगे चल करके ही हमें थोड़ा सा ना चीज सिखाता है। मैं आपको थोड़ा एक बात बताता हूं, ये मैंने क्यों निकाला है आपको आगे चल के मैं बताता रहा हूं। अगर जैसे ये हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा है तो मुझे इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे चल के एक्सपेंड करना है, तो मैं देखो इसको थोड़ा आपको एक्सपेंड करके सिखा देता हूं ये आगे चल करके कैसा रूप लेता है। ये ऐसा रूप लेगा ऐसे, तो ये तो भाई ऐसे आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये हमारा रूप ले लेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसे नजर आएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो अगर आप यहां पे ही कॉस एक्स की आइडेंटिटी लगाना चाहो तो आप बेटा लगा सकते हो। कॉस एक्स का आप यहां पे लगा दो, √5/3 की वैल्यू डाल दो, हम आपका पता जाएगा मतलब आंसर आ जाएगा। हालांकि आप अगर ये भी लगा दोगे जैसे कि मैंने साइन एक्स निकाल ही रखा है वहां पे, तो 1 माइनस का जो कॉस एक्स यानी कि 1 माइनस का √5/3 डिवाइडेड बाई साइन एक्स 2/3। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा 3 माइनस का √5/3 और ये क्या देगा 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 खत्म, 3 माइनस √5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। 3 माइनस √5/2 ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दरअसल मैंने साइन थीटा इसलिए निकाला क्योंकि मैंने यहां पे ये वैल्यू डाली है। आप यहां पे भी ये वैल्यू डाल करके अपना सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ये टोटली आपके ऊपर है। कैसे करोगे? तो कॉस थीटा की जगह √5/3 यहाँ, √5/3 यहाँ, फिर 3 से 3 अपना कैंसिल करके जो भी आपको करना था बेटा आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते थे, वो पूरा आपके ऊपर था। अब देखो ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन के जो मैंने जब बच्चों को ये क्वेश्चन दिया था ना, तो वहां पर मेरे को बेटा कुछ बच्चों ने 60% बच्चों ने मेरे को ऑप्शन ए के साथ उन्होंने बोला कि करेक्ट है, और बाकी के जो 40% जो बेटा बच्चे थे, हालांकि मैंने वहां पे 2 ही केवल पोल दे रखा था, वो ऑप्शन नंबर बी से सहमत थे। तो आप लोग मेरे को मेरे टेलीग्राम आईडी पे @Anish2333 या तो अश्मित सर विद्याकुल, ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप यहां भी जा सकते हो, ठीक है। आप मेरे को इस दोनों प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी आप इसका सॉल्यूशन मेरे को बेटा भेजना कि आखिर आप वो पोल में कौन से ऑप्शंस वाले हो, आपका क्या ऑप्शन ए सही है कि आपका ऑप्शन बी सही है। मेरे को ये चीज जरूर बताना कि आपका ऑप्शन ए सही आ रहा है कि आपका ऑप्शन बी सही आ रहा है। हालांकि मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट होगा, बट फिर भी आप लोग ईमानदारी से एक बार मेरे को बेटा जरूर बताना, और मैं इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपके सामने अगली वीडियोस में लेकर के आऊंगा। अगर आपके कमेंट अच्छे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको ऐसे और भी लेक्चर लेके आऊंगा। तब तक के लिए ख्याल रखें।